जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय रघुनंदन जय सिया राम सीताराम जय सीताराम जय रघुनंदन जय सिया राम सीताराम जय सीताराम जप ले राम का नाम अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम अंत समय में आएगा काम। राम का नाम जप ले मनवा राम का नाम। राम का नाम जप ले मनवा राम का नाम। जग की दौलत है बेकार अंत समय में न आएगी काम। जग की दौलत है बेकार अंत समय में न आएगी काम। सीता राधा एक ही नाम जप ले राधे श्याम। सीता राधा एक ही नाम जप ले राधे श्याम। राम का नाम है सुखधाम। राम का नाम है सुखधाम। जप ले राम का नाम जप ले आठों याम। जप ले राम का नाम जप ले आठों याम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आज आप लोगों ने माता जी से इस आश्रम की स्थापना और गुरु जी कैसे थे, कब उन्होंने शरीर छोड़ा, इस आश्रम का महत्व क्या है, ये विस्तृत में जाना। हम लोगों का पिछले समय से एक सीरीज चल रहा है। हम आपसे चर्चा कर रहे हैं ब्रह्म, जीव और माया। ब्रह्म और जीव पर चर्चा हो चुकी है। आज हम माया पर चर्चा करेंगे। माया पर हम 5, 7, 10 मिनट आपसे चर्चा करेंगे। आप ध्यान से सुनिए। हम क्या है? जीव है। हमने आपसे चर्चा किया कि आप क्या है? आप जीव हैं। और आपको हमने चर्चा करते हुए बताया कि आप कौन है? ईश्वर के अंश हैं। तो जब ईश्वर का हम अंश हैं, तो जैसे आग और उसकी चिंगारी
उसी तरह से ईश्वर और ईश्वर के अंश हम। तो हम किससे मिलना चाहेंगे? ईश्वर से। हमको सुख कहाँ मिलेगा? ईश्वर से मिलकर। यदि सुख हम संसार में ढूंढेंगे तो संसार में सुख है नहीं, वह सुख परमात्मा में है। क्योंकि उनका नाम क्या है? उनका नाम ही आनंद है, उनका नाम है परमानंद। किसी समय चर्चा करते हुए हमने आपसे चर्चा किया था कि राम का जो नाम है ये सुख का धाम है, और सीकर से लेके सीकर से त्रैलोक सुपासी सब राम से ही है, और राम में ही सुख मिलेगा। तो जीव और भगवान दोनों उतने ही पुराने हैं। जब से भगवान है तभी से जीव है। भगवान और जीव अलग अलग नहीं है, हम उसी के अंश हैं। हम भगवान की माया में आ जाने के कारण हमको लगता है कि हम भगवान से पृथक हैं। हमारा जो ये शरीर है, इसका जो दुख है, इसी को हम समझते हैं कि ये मेरा दुख है। हमारे इस शरीर से जितने रिश्ते हैं, बेटा बेटी, माँ बाप, भाई बहन, संसार में जितने भी रिश्ते हैं, उनको दुख होता है तो हम समझते हैं हम दुखी हैं, हमारा परिवार दुखी है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि आपका एक और भी रिश्ता है। ये आपका एक शरीर का रिश्ता और दूसरा आपके अंदर जो चैतन्य है। तो आपके चैतन्य का रिश्ता किससे है? इस संसार में जितने भी चैतन्य हैं, जितने भी जीव हैं, उन सब से आपका रिश्ता है। और मैंने आपसे चर्चा किया था कि चर और अचर जितने भी हैं, सब चर और अचर सब में भगवान व्याप्त है। अचर जो धरती का एक एक कण है, उसमें भी भगवान की व्याप्ति उतनी ही है, उसमें भी वही ऊर्जा है, वो उसमें भी भगवान है, उसमें भी वो व्याप्त है। तो ब्रह्म, जीव और माया तीनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। जहां ब्रह्म है वही जीव है, और वही भगवान की माया, ब्रह्म की माया। तो भगवान की जो माया है वो क्या है? जितने भगवान पुराने हैं, वो भगवान की माया भी उतनी पुरानी है। भगवान की माया क्या है? उनकी शक्ति। भगवान ने गीता में कहा, हमने आप लोगों से एक दिन चर्चा किया था, दैवी यैसी गुणमयी मम माया दुरत्तया। मेरी माया कैसी है? गुणमयी है। और कैसी है? दैवी है। दैव कौन है? भगवान है। और उनकी माया दैवी माया है। और वो माया कैसी है? गुणमयी है। और दुरत्तया, बड़े आसानी से हटने वाली नहीं है। तो कहा हटेगी कैसे? कहा उसकी माया हट जाएगी जो मेरे शरण में आ जाएगा, जो मेरे शरणागत हो जाएगा, जिसको हम चाहते हैं, उसकी माया दूर हो जाती है। तो ये माया क्या है? भगवान की शक्ति। जो संसार की माँ होती है, जो तुम्हारी माँ है, तुम लोगों ने कभी अपनी माँ के हाथ से मार खाया? कोई हाथ उठाए कि हमने कभी मार नहीं खाया। ये तो मार खाने वाले हाथ उठा रहे हैं। वो आदमी हाथ उठाए जिसने मार अपनी माँ के हाथ का न खाया, कोई नहीं है ऐसा। तो जो हमारी संसारी माया है, जिसने हमको जन्म दिया, माँ जिसको हम कहते हैं, वो भी आपको क्यों मारी? इसलिए कि जब आपने कोई गलत काम किया, जब आपने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया, जब उसको आपने कहा, माँ ने कहा कि ये काम करो, आपने नहीं सुना, तो माँ ने तुमको डांटा, समझाया। डांटने समझाने के बाद भी यदि बात नहीं माने तो माँ ने उसमें दंड भी दिया। इसी तरह से भगवान की जो माया है वो माँ है। भगवान की जो माया है वो माँ की तरह से ही देखती है। हम अगर कोई गलत काम करते हैं तो हमको उसका दंड देती है। हम अपने कर्मों का ही दंड पाते हैं, और हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखने वाली भगवान की वह हलादनी शक्ति जो उनकी माया है,
वही है, वही लेखा जोखा रखती है और वही उसी के अनुसार दंड या पुरस्कार देती है। मैं आपको एक बहुत छोटी सी कथा सुना रहा हूं, आप लोगों से चर्चा हुआ है, आप लोग जानते हैं। एक बच्चा था, स्कूल में पढ़ने के लिए गया। एक दिन उसने पेंसिल चुराया, बहुत लंबी कथा नहीं कहूंगा, बहुत छोटे में सुना हुआ। पेंसिल चुरा करके घर लेकर आया। माँ ने कहा बहुत अच्छा किया तुमने, अब तुमको पेंसिल नहीं खरीदना होगा। उसका मन बढ़ गया, धीरे धीरे वो और विद्यालय में चोरी करता रहा। विद्यालय से निकाल दिया गया, अपने परिवार में बड़ा होता रहा, घर में चोरी करता रहा, गांव में चोरी करता रहा। एक दिन इतना बड़ा चोर हुआ कि जब राजा की तरफ से पकड़ा गया तो उसको जेल में सजा दी गई कि इसने इतनी चोरियां किया है कि इसको मृत्यु दंड दे दिया जाए। तो जब किसी को मृत्यु दंड दिया जाता है तो उससे पूछा जाता है तेरी अंतिम इच्छा क्या है। तो उससे पूछा गया बता तेरी अंतिम इच्छा क्या है। तो उसने कहा मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। तो उसकी माँ को बुलाया गया। उसकी माँ आई तो कहा मैं जहाँ हूँ मेरी माँ को मेरे पास ले आओ। तो जेल में वो बंद था। उसकी माँ जो है उसके पास पहुंची। वो उसके सामने जो है लगा हुआ था, लोहे के सलाख लगे हुए थे। उसने कहा जरा सा खोल के मेरी माँ को मिला दिया जाए। जैसे ही माँ के नजदीक हो गया उसने अपना पूरा मुंह खोल करके अपनी माँ का नाक जो है काट लिया। माँ को दूर कर दिया गया। राजा ने फिर उसको बुला के कहा इसने फिर गलत काम किया तो अब इसकी फांसी रोक दिया जाए। माँ का नाक इसने क्यों काटा इसका भी पूछा जाए, इसकी भी सजा फिर से मुकर्रर होगी। तो उससे पूछा गया तुमने अपनी माँ का नाक क्यों काटा। तो उसने कहा ये मेरी माँ थी, जब मैंने पेंसिल चोरी किया ये मुझे डांट दी होती, मुझे मारी होती, मुझे समझाई होती और मुझे बताई होती कि काम तुम गलत कर रहे हो तो मैं समझ गया होता। और आज जो मुझे सजा मिल रही है ये मुझे नहीं मिली होती। तो मैंने अपनी माँ का नाक इसीलिए काटा कि आज जो मेरी स्थिति है ये मेरी माँ ने मुझे इस लायक नहीं बनाया, इसलिए मैं इसकी नाक काट लिया हूँ। तो हमारी माँ हमको बहुत प्यार करती है, दुलार करती है। जब हम बच्चे होते हैं अपने जो है हमारा पेशाब का जो स्थान होता है उसमें माँ सो जाती है। प्राकृतिक माँ जिसने हमको जन्म दिया है हमको सूखे में सुला देती है। रात में कितनी भी सर्दी हो अपने ठंड खा लेगी लेकिन हमको उड़ा लेती है, अपने सीने से लगा करके हमको जिलाते हुए आती है। हम थोड़ा बड़े होते हैं देखते हैं कि माँ कहती है स्कूल चले जाओ। बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता, सोचता है अभी 3 साल तक तो हम ऐसे खेलते रहे, माँ कह रही है स्कूल चले जाओ। बच्चे को कहती है अच्छा ये रसगुल्ले खा लो, ये तुमको अच्छे कपड़े पहना दे रहे हैं, ये पैसे ले लो, ये अपने रास्ते में खर्च कर लेना, स्कूल चले जाओ। बच्चा फिर भी स्कूल नहीं जाता तो माँ कहती है अब नहीं जाओगे तो मारे जाओगे। फिर भी बच्चा जाता है, थोड़ी दूर जा करके लौट के घर फिर आ जाता है तो माँ करती है क्या, उसको 2 थप्पड़ मारती, मार करके घसीटते हुए स्कूल ले जाती है। क्या आप समझते हैं कि माँ सजा देना चाहती है? कोई बताए हमको क्या माँ ये सजा दे रही है? सजा नहीं दे रही है, बल्कि क्या कर रही है, क्योंकि बालक अबोध है, अबोध बालक को माँ सुधार रही है। अगर ये स्कूल नहीं जाएगा, पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो इसको अच्छा बुरा समझने का ज्ञान नहीं होगा, पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। समाज में वही आगे बढ़ते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, जिनको अच्छे खराब का ज्ञान होता है। तो इसी तरह से भगवान की जो माया है वो भी हमको अच्छे बुरे का ज्ञान कराती है। हमारी जितनी गलतियां होती हैं, जितने संसार के कार्य हैं, गुण और दोष, ये सांसारिक गुण और दोष है, इसको माया ध्यान नहीं करती। लेकिन भगवान के जो गुण और दोष है, यदि उनके कार्यों को आप करते हैं तो उसको वो नोट करते हैं। भगवान के कार्य क्या है? भगवान ने हमको शरीर दिया है, भगवान ने हमारे अंदर जीवन आत्मा दी है। अगर तुम इसी तरह से किसी शरीर वाले को कष्ट दोगे तो भगवान वहां नोट करता है। भगवान ये देखता है कि यदि किसी जीव को तुम कष्ट देने जा रहे हो तो किस भावना से दे रहे हो। तुम्हें यह अधिकार है कि तुम अपने सामान की रक्षा करो, तुमने खेती बोया है, तुम्हारा ये अधिकार है कि तुम अपने खेत की सुरक्षा करो।
लेकिन तुम्हें यह अधिकार नहीं है कि तुम गणासा और लाठी और भाला लेकर के, जो कोई खेत तुम्हारा खाने के लिए पशु जाए उसको भाला बोझ करके मार डालो, तो वह पर्याप्त नहीं होगा, उसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। तुम्हारे लिए इतना ही पर्याप्त है कि जाओ अपने खेत की रक्षा करो, लेकिन तुम्हारे लिए ये पर्याप्त नहीं है कि हम इसको गोली मार देंगे, इसको भाला मार देंगे, इसको जो है मार डालेंगे तो तुमको उसकी सजा अवश्य मिलेगी। तुम अपने खेत की रक्षा करो, तुमको अधिकार है, जाओ डंडा लेकर के उसको भगाओ, लेकिन उसको मार डालने का तुम्हारे पास अधिकार नहीं है, क्योंकि भगवान ने ये जमीन बनाई, इस जमीन के 10 फुट नीचे तक जीव रहते हैं। 10 फुट नीचे पत्थर के अंदर जीव होते हैं। पत्थर तोड़िए, उसके अंदर कीड़ा मिल जाएगा, वो उसी में खाता है और रहता है। तो भगवान ने उसको खाना वहां दे रखा। इसी तरह से ये धरती जीवंत है, क्योंकि इस धरती के 10 फुट नीचे तक, जहां तक पानी है, जहां तक जड़ें जाती हैं, वहां तक बैक्टीरिया होते हैं, जीव होते हैं। 100 फुट नीचे तक खोदने पर गर्म और ठंडे स्थानों पे बैक्टीरिया मिलते हैं। तो ये जीवंत है। जिस दिन ये पृथ्वी की जीवनी शक्ति हो जाएगी खत्म, उस दिन हम आप भी इस पे रह नहीं पाएंगे, हम आप भी मर जाएंगे। अगर हम जिंदा हैं तो इस पृथ्वी की जीवनी शक्ति के कारण, उसके जीवन के कारण। इसी तरह से भगवान ने 9-10 किलोमीटर की ऊंचाई तक पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल का घेरा बना रखा है, जिसमें ऑक्सीजन उन्होंने दे रखा है। और व्यवस्था इस तरह से बना रखा है कि पेड़ हमारे द्वारा छोड़े हुए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, ऑक्सीजन हमको देते हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, जिससे पौधा खाना बना करके उसको ऑक्सीजन के रूप में शुद्ध कर देता है। भगवान ने ऊपर ओजोन की एक ऐसी परत बना दिया है कि सूर्य महाराज की जो ऊर्जा आती है, उसमें जितनी हमारे लिए खराब होने वाली चीज है, वहीं से परावर्तित होकर के ऊपर चली जाती है। तो भगवान ने एक शील्ड दे रखा है, एक सुरक्षा कवच दे रखा है, जिसके अंदर हम लोग सुरक्षित हैं। ये धरती आसमान में, जैसे आप गेंद तड़ी में खेलते हुए गेंद मारते हैं, उस तरह से आकाश में ये चलती जा रही है धरती। लेकिन बाहर बनाने वाले उसने ऐसा बनाया है कि इसके ऊपर जो ये वायुमंडल है, इसके नीचे जो पानी है, इसमें जितनी चीज है वो इसी धरती के साथ साथ जाता है। हम यहाँ बैठे हैं, हमको लगता है हम तो यहाँ बैठे हैं, नहीं। 16,400 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हम इस धरती के साथ आसमान में उड़ते जा रहे हैं। हमारी 2 गति है। एक तो हम सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, वह चक्कर जो हम सूर्य के चारों तरफ लगाते हैं वो हमारी एक चक्कर हो गई सूर्य की, और दूसरी जो पृथ्वी घूर्णन करती है, अपने चारों तरफ घूमती है। तो 2 गतियां, और हमको कुछ पता नहीं लगता। तीसरा, हमारा ये सूर्य, हमारी ये पृथ्वी, हमारा ये चंद्रमा, हमारा जो मंगल, बुध, शुक्र, जितने ग्रह हैं, ये सब के सब हवा में तैरते जा रहे हैं। जैसे कि आप देखते हैं शाम को हजारों मच्छर हवा में तैरते रहते हैं, वैसे ही ये ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड जो है इस अंतरिक्ष में उसी तरह से तैरता रहता है, किसी का कोई आधार नहीं है। लेकिन बाहर व्यवस्था कि कोई किसी से लड़ नहीं रहा है, हमारे जीने के लिए सारी व्यवस्था है। कहने का मतलब, ऊपर वाले ने इस धरती को बनाया तो ये धरती केवल इंसान के लिए नहीं बनाया। इस धरती पर उसने वृक्ष भी बनाया, कीड़े भी बनाए, सांप भी बनाए, मकोड़े भी बनाए, सारे अन्य जीवों को भी बनाया, बंदर को भी बनाया, गिलहरी को भी बनाया, गाय को भी बनाया, भैंस को भी बनाया, सबको बनाया। उसमें सबका अधिकार है। अगर हम जबरदस्ती उसमें खेती न कर रहे होते तो भगवान ने जितने पौधे अपने से बनाए हैं वो पौधे उगते। भगवान ने तो हमको ये कहा था कि हम पौधे बना दिए, तुमको इंसान बना के भेज रहे हैं, पौधों का जो फल है उसको लेके खाओ। इंसान को इंसान होकर के न मारो, उसको मार के न खाओ। जानवरों को न मारो, जानवर को अगर पेट तुम्हारा नहीं भर रहा है तो उसको मार के खा लो। जीव को जीव का आहार बना करके उसने दिया, सबके खाने की व्यवस्था किया। हमने क्या किया? हमने अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि रूपी शक्ति का प्रयोग करके जमीन को कब्जा कर लिया। हम लोग अपने नाम में उस जमीन को लिखा लिए हैं। अब हमारा अधिकार हो गया है, जो हमारे नाम से जमीन है उसमें हम किसी को आने नहीं देंगे, उसके अंदर फसल लगाएंगे,
जो कीड़ा आएगा उसको हम दवा छिड़क करके मार देंगे तो उसका असर हमारे ऊपर भी आ रहा है। हम उसमें फसल पैदा करेंगे तो उसमें हम दवाइयां छिड़क देंगे जिससे बाकी कीड़े मकोड़े वो सब मर जाए, अच्छी दवा हो जाए। उसको हम बढ़िया फसल को जब बेच के आएंगे तो जो खाएगा वो भी बीमार हो रहा है। तो ये जीवनी शक्ति है। हम लोग दूसरों का हम अधिकार मान रहे हैं, मार रहे हैं अधिकार। तो भगवान की वह शक्ति जिसको माया कहते हैं, वह माया हम सब लोगों को सुधारती है, वही चला रही है। भगवान की यह माया गुणमयी है। इसीलिए भगवान ने कहा दैवी हैषी गुणमयी मम माया दुरतया। जो मेरे शरण में आ जाता है उसकी माया मैं दूर कर देता हूँ। तो आज अभी हवन भी होना है तो मैं इस प्रवचन को यहीं रोकता हूँ। इससे आगे माया पर 2, 3, 4 प्रवचन सीरीज में आगे चलेंगे। अगले रविवार को फिर मैं माया पर बोलूंगा। आप लोगों में से जिसका भाग्य होगा वो आएगा, क्योंकि रेगुलर आने वाले बहुत कम लोग हैं। जो इसका जैसा भाग्य होगा तो ठीक।